Hey guys, welcome to my channel. This is Kanishka, and if you are preparing for your English exam and aiming for 90%, then this video is for you. Let's go. In this video I'm going to share you the strategy that how can you score 95 marks in English, and literally बहुत easy है. English बहुत scoring subject है. सो लेट्स स्टार्ट। देखो मेरी कंप्लीट स्ट्रेटजी जो मतलब मैंने भी फॉलो की थी एंड मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस का पता होना चाहिए। सबसे पहले अंडरस्टैंड योर सिलेबस। आपका लिटरेचर पार्ट होता है 40 मार्क्स का, एंड 40 मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, पहला होता है आपका फ्लैमिंगो में आपका प्रोज एंड पोएम्स है। ये आपके कुछ यहाँ पे चैप्टर्स हैं, ये आपकी पोएम्स हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आपकी जो बुक्स हैं फ्लैमिंगो एंड विस्तास, यही दो बुक्स हैं। इन्हीं दोनों में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आपके कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, विस्तास में आपके ये चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं ग्रामर सेक्शन। देखो ग्रामर सेक्शन में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है जो कि 18 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको नोटिस, इन्विटेशन, रिप्लाई में आपको चॉइस आती है, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन में चॉइस आती है, आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग में चॉइस आती है। रीडिंग स्किल्स में आपको अनसीन पैसेज एंड केस बेस्ड स्टडी, मतलब एक दूसरा जो केस बेस्ड स्टडी फैक्चुअल पैसेज होता है। ये अनसीन पैसेज आपका 12 मार्क्स का होता है, नीचे वाला आपका 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, एंड अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट इज़ हाउ टू स्टडी लिटरेचर। तो अगर आप लिटरली 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो, 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर करना चाहते हो, तो आपको NCERT लाइन बाय लाइन रीड करनी पड़ेगी लिटरेचर की, जिसमें आपको फ्लेमिंग और विस्तास की लाइन बाय लाइन रीड करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिटेल NCERT लाइन बाय लाइन लेक्चर्स देख सकते हो। मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करूँगी जब स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, उस चैनल से आप पढ़ लेना, मैंने भी उसी से पढ़ा था। बहुत अच्छा समझाते हैं, हर लाइन का, हर वर्ड का आपको मीनिंग भी समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपको हर चैप्टर की थीम, मैसेज, वोकैबुलरी, चाहे वो आपको गूगल से, चाहे वो आपको ChatGPT से पता करना हो, आप पता करना। क्योंकि अगर आपको हर चैप्टर की थीम, मैसेजेस ये सब पता होंगे ना, तो वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को फ्रेम करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको एक समरी पढ़ लेनी है। जैसे आपने द लास्ट लेसन फिनिश किया चैप्टर, ठीक है, गूगल पे निकालो द समरी ऑफ द लास्ट लेसन, उसको पढ़ लो, लिखो मत, उसको पढ़ लो ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो वो उससे आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर आपको 5 मार्क्स के 5 मार्क के क्वेश्चन, अगर आप विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को रीड करे बिना चले जाओगे ना, तो आप वहाँ पे ना आपको पता भी नहीं चलेगा आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में। क्योंकि क्वेश्चन फ्रेमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्टार्टिंग कैसे करनी है क्वेश्चन की। क्योंकि अब CBSE सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है। लास्ट 5 ईयर्स के पेपर उठा के देख लो, जितनी 5 मार्क के क्वेश्चन आए हैं वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आए हैं। हर चैप्टर में से 2 चैप्टर्स को कंपेयर करके आए हैं। अगर इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है, तो बताइए, मतलब वही है, दोनों की स्टोरीज़ को ना रिलेट करके ही आए हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, उन्हें पढ़ोगे, या फिर आप सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को पढ़ लो। ठीक है, ऐसे लिखो मत, लिखा एक आधा लिख करके देख लो। मैं क्या करती थी, जब मैं आपको मैं एक टिप बताती हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ती थी, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने खुद पहले आंसर अपने माइंड में फ्रेम किया, उसके बाद मैं आंसर पढ़ती थी, उसके बाद मैं आंसर पढ़ती थी। तो मैं देखती थी कि मुझे क्या और ऐड ऑन करना चाहिए अपने आंसर में। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोएम में आपको क्या करना है, पोएम में भी आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है और हर वर्ड का आपको मीनिंग देखना है। देखो डीप मीनिंग मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि हर लाइन का ना डीप मीनिंग होता है। वो जब आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखोगे तो वहाँ आपको टीचर समझाता रहेगा, तो वो चीज़ आपको ना डीपली आपको खुद से भी सोचना है, खुद से भी आपको फ्रेम करना है, और टीचर की भी सुनिए। ठीक है, मतलब अच्छे से आपको पोएम को दिमाग में बिठा लेना है। एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपकी टोटल कितनी पोएम्स है, 5 पोएम्स है, तो आप कोई भी एक पोएम छोड़ दीजिए। हाँ जी, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आपका चॉइस आती है, तो वहाँ आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा। मैंने भी एक पोएम छोड़ दी थी, जो थी आपकी द रोड साइड स्टैंड वाली। थोड़ी लंबी सी थी यार, मैंने छोड़ दी। अब फिर आया भी नहीं क्वेश्चन, मतलब आया बट मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे और बाकी जो बाकी 4 पोएम है वो आपको एकदम टिप पे होनी चाहिए, आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट इज़ दैट हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन ग्रामर सेक्शन। देखो ग्रामर सेक्शन ना बहुत ईजी है यार, लिटरली बहुत ईजी है। फॉर्मेट पता होना चाहिए, कंटेंट पता होना चाहिए, एंड आपको प्रेजेंटेशन आपको अच्छी करनी है, इनके मार्क्स होते हैं। ठीक है, फॉर्मेट आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, नोटिस हो, आर्टिकल हो, लेटर हो, हर चीज़ का अगर आपको फॉर्मेट पता है ना, तो आप इजीली फ्रेम कर सकते हो। कंटेंट में ना 2-4 लाइन ना हर क्वेश्चन में सेम होती है, सेम। ठीक है, तो आपको वो लाइन ना स्टार्टिंग वाली लाइन रटी होनी चाहिए, प्लस इनमें ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वर्ड लिमिट 50 की दी है ना, तो आपको 50 के अंदर अंदर ही उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करना है, या फिर आप PYQs लगा लो। जैसे नोटिस है, तो नोटिस को आपने, मैंने लास्ट मंथ्स में क्या किया था, फॉर्मेट्स तो सबके पता थे मुझे, 5 ऐसे नोटिस के मैंने 10 क्वेश्चन को क्या कर लिया, उनको लिख के देख लिया, मतलब कैसे कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट्स लिख लिए, कंटेंट बना लिया आपने खुद से ही। फिर मैं देखती थी, चेक करती थी कि मतलब क्या सही है, क्या गलत है, मैंने क्या पॉइंट ऐड करना रह गया। इस तरीके से आप कर सकते हो। नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कहीं भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, है ना, कहीं भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। मार्क्स यहाँ पे भी प्लस पॉइंट मिलता है आपको। अब किस तरीके से अप्रोच करना है रीडिंग सेक्शन को, देखो जो आपका स्टार्टिंग के 15 मिनट्स होते हैं उसमें क्या करो, बहुत से बताते हैं रीड करो, भाई मैं नहीं बताती रीड करो, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, रीड करने से टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखो, आंसर ढूंढो, क्वेश्चन देखो भाई, आंसर ढूंढो जल्दी, जितना फास्ट हो सके। प्लस सेकंड थिंग, एग्जैक्ट चेपना नहीं है,
अगर आपको आंसर मिल भी गया है ना तो भाई एग्जैक्ट मत चाहिए, वो ट्विस्ट करके आंसर को लिखो, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको एग्जैक्ट ही आंसर मिला, आपने वहीं चेप दिया उस आंसर को, नंबर कट जाएंगे आपके, आधा मार्क्स मिलेगा मुश्किल से। आपको अपनी लैंग्वेज में ट्विस्ट करके लिखना है, ठीक है। प्लस सिंपल और छोटा सा, भाई कोई क्या करता है कबाड़ा भर देता है, मतलब कुछ भी लिखना है, कुछ भी बस लाइंस भरनी है, कॉपी भरनी है, बस रेलिवेंट पॉइंट्स लिखे होने चाहिए, ठीक है। अब सबसे इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये व्हाट एग्जैक्टली मैटर्स इन इंग्लिश एग्जाम टू स्कोर गुड मार्क्स। सबसे पहले आपकी नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए हर आंसर की, पूरी कॉपी ना ऐसे चमकनी होनी चाहिए आपकी। बेशक आपने ना लिखा थोड़ा बहुत गलत हो, बट जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, राइटिंग मैटर नहीं करती, क्लीनिनेस कितनी क्लीन होना चाहिए आपकी नोटबुक, ठीक है। आंसर आपके वर्ड लिमिट में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने नोटिस लिख रहे हो भाई पूरा एक कॉपी का पेज ही भर दिया, नहीं भाई लिमिट है, अगर 50 वर्ड्स तो उन्हीं में आना चाहिए। ऐसे आपको ना एक अंदाज़ा लग जाता है कि कितनी लिमिट होती है, ऐसा नहीं आप गिनने बैठ जाओ वर्ड्स को। नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है ना तो आप ना थोड़ा सा ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी, डियर सर के चैनल पे जाओ, वहाँ पे अपना थोड़ा बहुत रूल्स पढ़ लो ग्रामर के। प्लस रेलिवेंट पॉइंट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं गड़ा बड़ा कुछ भी भर दिया, रेलिवेंट पॉइंट टू द पॉइंट्स। एंड अगर मैं आपको सैम्पल पेपर की बात करूँ तो सैम्पल पेपर आप कुछ 1 से 5 सैम्पल पेपर लगा लो, वो आप गूगल पे निकाल लो, लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैंने लेके देख लिए, सब वेस्ट ही जाता है, नहीं हो पाता उतना, ठीक है। क्योंकि NCERT प्रैक्टिस करना, बहुत सारा आपको रिसोर्स मिल जाएगा यूट्यूब पर, गूगल पर, ChatGPT पर, सब देख सकते हो आप, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। टाइम मैनेज करना, एक सैम्पल पेपर को 3 घंटा देना, बेसिकली आपको ना इंग्लिश में तो लगाना ही लगाना है आपको, सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उससे आपको ना टाइम लिमिट पता चल जाएगी, आप कितना क्या चीज़ कितने टाइम में कर पा रहे हो, ठीक है। तो यही आपकी स्ट्रैटेजी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।